एल सेलिबॉन अर्बन हॉरर लेजेंड हॉरर स्टोरी। ये कहानी 1980s में साउथ अमेरिका के एक बहुत ही खूबसूरत गांव लॉस लेडोस नाम की है, जहां पर चारों तरफ हरियाली और खेती खेत हैं। उनमें से एक खेत के पास टेमोसोर नाम का लड़का अपने चाचा के एक घर पर रुका था। उन दिनों लोग जल्दी ही सो जाया करते थे और इस वजह से आज हम जल्दी ही खाना खाकर सो गए थे। टमासो बिस्तर पे लेट तो गया था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस अपने छत पर लगे हुए पंखे को देखता जा रहा था और तभी अचानक से उसे बहुत तेज से जानवरों की कराहने की आवाज सुनाई देने लगी। वो जब उठकर बाहर गया तो उसने देखा कि वहीं पास के एक एनिमल शेल्टर से वो आवाज आ रही है, जहां पर बहुत सारी गाय थीं। टमासो ने आसमान की ओर देखा तो देखा कि सारा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। अब उसे ऐसा लगा कि शायद ये सारी गायें आने वाले तूफान से डर रही हैं। इसलिए वो गायों के पास गया और उन्हें अंदर वाले तबेले के पास पहुंचाने लगा और वो गायों को बहुत मुश्किल से एक एक करके अंदर वाले तबेले पर ले जाने लगा। पर आज तक टमासो ने गायों को इतना बेचैन होते हुए नहीं देखा था। इसी बेचैनी की वजह से टमासो को उन गायों को ले जाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। अब तो तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। बड़ी मुश्किल से वो कई सारी गायों में से कुछ गायों को अंदर वाले तबेले के पास भेज दिया। तभी उसे मीट की बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। जैसे जैसे वो गायों को तबेले के अंदर भेज रहा था, वैसे वैसे गायें और कम हो रही थीं और वो बदबू वैसे ही वैसे बढ़ती जा रही थी। जब 5-6 गायें बच गईं, तब उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी सी गाय की खून से सनी हुई हड्डियां पड़ी हुई हैं। ये देखकर टमासो डर गया और जोर से चिल्लाने लगा। और इससे पहले वो वहां से भाग पाता या फिर कुछ कर पाता, उसे दूर से एक आवाज आई। उसी तेज बारिशों के बीच से वो दूर से आती हुई आवाज इतनी भयानक थी कि वो आवाज को सुनकर टमासो की रूह कांप गई। उस भयानक सी आवाज को सुनते ही टमासो ये समझ गया था कि आज वो मरने वाला है, क्योंकि वो आवाज एल सेलिबॉन की सीटी की थी। कि जिसका मतलब था कि एल सेलिबॉन उसके पास आ रहा है। अब टमासो को एल सेलिबॉन के कई किस्से याद थे। उसे याद था कि उसके घर के बड़े बुजुर्ग कैसे बचपन में एक आदमी की कहानी सुनाते थे, जिसका एल सेलिबॉन से सामना हुआ था। उसके रिलेटिव कैसे उस आदमी की कहानी सुनाते थे। वो आदमी भी ऐसे देर रात में अपने घोड़े पर बैठकर एक खेत के रास्ते से एक पार्टी फंक्शन में जा रहा था और तभी उस बड़े से वीराने खेत में उसके घोड़े का पैर अचानक से रुका और वो धड़ाम से गिर गया। और जब उस आदमी ने उतर के देखा तो उसके सामने एक हिरन की हड्डी पड़ी हुई थी, जिससे खाया हुआ मांस अभी भी लटक रहा था। इससे पहले कि वो घोड़सवार कुछ समझ पाता, उसे दूर से वो रूह कपकपा देने वाली सीटी की आवाज सुनाई देने लगी। उसने अपने घोड़े को उठाने की काफी कोशिशें की, पर लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपने से सामने ठीक एक बड़े से पेड़ पर किसी बड़े चीज की कूदने की आवाज सुनाई दी। वो घोड़सवार वहां से तुरंत ही भागना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से एक दूर से आती हुई हड्डी उसके सिर पर लगी। उस हड्डी के चोट से उसका सिर फट गया। वो घोड़सवार दर्द से चीखते हुए मदद मांगने लगा, लेकिन उसके मदद मांगने का वहां पर कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मौत का चेहरा बनकर एक 19 फीट का आदमी उसके सामने ही खड़ा था। सिर पर हैट, पर हाथ और शरीर ऐसा कि जैसे कि कोई कंकाल हो। उस घोड़सवार ने अपने पूरे जिंदगी में कभी भी ऐसा भयानक जीव नहीं देखा था। उसके पास एक हड्डियों की बोरी थी और उसी बोरी में से एक एक हड्डी निकालकर वो उस घोड़सवार को मारने लगा
वो घोड़सवार अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन वो हड्डी वाला आदमी उसके शरीर से एक एक हड्डियां निकाल कर खाने लगा। अगली सुबह कुछ गांव वालों को गाय चराते हुए वो घोड़सवार नहीं बल्कि उसकी लाश मिली, जो कि अब वो एक कंकाल बन चुकी थी। कहते हैं कि वो 19 फीट का दिखने वाला कंकाल सा आदमी एल सेलेबॉन है, और वो आज भी उसी इलाके में भटकता रहता है। अब डेमेसो के दिमाग में यही कहानी चल रही थी। अब इससे पहले वो भाग पाता, तभी उसके नजरों के सामने जमीन पर एक 19 फीट लंबी परछाई दिखी, और फिर उस परछाई से भी लंबा एक आदमी निकला, जिसने एक बहुत पुरानी हैट पहनी हुई थी, जिसके शरीर के हर एक अंग से कटा हुआ मांस निकल रहा था। ये 19 फीट से भी बड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि एल सेलेबॉन ही था। वो आदमी उसकी तरफ चल कर आने लगा। उसकी पीठ पर लदी हुई बोरी से खून टपक रहा था। हड्डियों की कड़कड़ की आवाज अब और भी तेज हो गई थी, और उससे भी ज्यादा तेज हो रही थी डेमेसो की दिल की धड़कनें। उससे बचने के लिए डेमेसो वहां से भागा, पर उसे ऐसा महसूस हुआ कि एल सेलेबॉन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद कूद कर उसका पीछा कर रहा है। डेमेसो चिल्लाता रहा, और ठीक तभी एल सेलेबॉन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपने लंबे भयानक हाथ, जिस पर उसी का कटा हुआ मांस लटक रहा था, उसकी तरफ बढ़ाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक से एक कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी, जिससे एल सेलेबॉन एक बार में ही डर गया और हवा में ही कहीं गायब हो गया। डेमेसो ने वहां पर देखा कि उसी का पालतू कुत्ता वहां पर भौंक रहा था, जो शायद डेमेसो की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर आ गया था। डेमेसो का खुद मानना था कि अगर उस दिन वहां पर उसका कुत्ता नहीं पहुंचा होता, तो एल सेलेबॉन के पीठ पर टंगे हुए उस हड्डियों में मेरी भी हड्डियां होती। उस रात की घटना के बाद से डेमेसो हर पल भर एल सेलेबॉन की उस घटना को सोचते रहता था। उसने अपने रिलेटिव्स और आसपास रहने वाले बाकी लोगों से एल सेलेबॉन की कहानी पूछी, और जो उन्होंने बताया और जो उसके साथ हुआ उससे भी कई ज्यादा डरावना था। लोगों ने उसे बताया कि एल सेलेबॉन की ये कहानी बिल्कुल ही सच्ची थी, जिसके मुताबिक एक बिगड़ैल लड़का अपनी छोटी सी फैमिली के साथ उस इलाके में 18वीं सेंचुरी में रहता था। अब क्योंकि वो बच्चा उस परिवार का सबसे छोटा और एक लौता ही बच्चा था, इस वजह से उसके माँ बाप और दादा उसकी सारी बातें मानते थे। एक दिन उस लड़के ने अपने पापा से डिनर के टाइम हिरन की मीट लाने को कहा, जिसके बाद उसके पापा एक हंटिल राइफल और एक बोरी लेकर शिकार करने के लिए निकल गए। जब कई देर तक उसके पापा घर पर नहीं आए, तब वो लड़का काफी गुस्से में हो गया। उसकी माँ ने उस लड़के को उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत ही नुकीला नाइफ दिया और उसे कहा कि उसे जाकर अपने पापा को ढूंढकर वापस जंगल से घर पर ले आए। और जब वो लड़का वापस आया तो उसके पापा तो उसके साथ नहीं आए, लेकिन उसके कंधे पर एक बोरे में कई सारी मांस और हड्डियां, अतड़ियां और भी कुछ ऑर्गन्स और हड्डियां थी, जो उसने अपनी माँ को जाकर दे दी, जिसे हिरन का मीट कहकर उन्हें पकाने के लिए कहा। उसकी माँ को वो मीट पकाते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था और उन्हें शक होने लगा था और डर भी लगने लगा था। तब उसकी माँ ने उसके दादाजी से अपने डर के बारे में बताया, जो सुनकर उसके दादाजी ने उस लड़के को घर से बाहर ले जाकर एक पेड़ में बांध दिया और एक हंटर से उसे जोर जोर से मारने लगे, तब तक जब तक उस लड़के ने सच नहीं बता दिया। एक ऐसा सच जो बहुत ही ज्यादा भयानक था
उस लड़के ने बताया कि जब जंगल में उसके पिता मिले वो खाली हाथ थे क्योंकि वो हिरन का शिकार नहीं कर पाए थे। वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और उसे गुस्से में आकर उसके पास ही पड़े उस चाकू से उनकी जान ले ली और उसी नाइफ से अपने पिता के छोटे छोटे टुकड़े करके और कुछ ऑर्गन्स को अलग करके एक बोरी में रख लिया और घर आ गया। ये सच सुनकर उसके दादा उसे इतनी तेज से मारने लगे कि उस लड़के का मांस उसके शरीर से कट कट के लटकने लगा। उसको पेड़ से खोलकर उसके कंधे पर उसके बाप के मांस और हड्डियों से भरी उस बोरी को उसके कंधे पर डाल दी और उसके पीछे अपने ही 2 भयानक कुत्तों को छोड़कर उसे भटकने के लिए बाहर छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि उसी दिन के बाद से उस लड़के की आत्मा एल सेलिबॉन के नाम से इसी गांव में आज भी भटकती रहती है। उस गांव में रहने वाले हर एक आदमी का ऐसा मानना है कि एक ना एक दिन उन सब का सामना एल सेलिबॉन से होने ही वाला है, जो पेड़ों में बैठकर एक अलग ही तरीके से सीटी बजाता है और जो भी देर रात खेतों में घूमता है उसे उसके ऊपर एक जानवर की तरह हमला करता है। कहते हैं कि वो सिर्फ कुत्ते से डरता है, इसीलिए उस गांव के हर एक घर में लोग एक कुत्ता जरूर पाले हुए हैं। टमेसो भी उस रात अपने कुत्ते की वजह से बच गया, वरना वो भी एल सेलिबॉन का शिकार हो जाता। दोस्तों, आपको अगर एल सेलिबॉन का ये अर्बल हॉरर लेजेंड हॉरर स्टोरी समझ में आया या पसंद आया तो आप हमारे चैनल हॉरर पॉडकास्ट को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।